अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली, वही मेरे चैनल का नाम भी। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और कुछ नहीं तो थम अप कर दें थोड़ा सा। अगर बहुत बातें पसंद आ रही हैं, ना पसंद आ रही हैं तो कुछ कमेंट भी कर दें। ये रिक्वेस्ट आपसे मैं हर वीडियो में किया ही करूँगा। तो बात हो रही है जनाब, आजकल के क्या दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है जिसका कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त वो पड़ने वाला है, अगले साल से लेके तकरीबन 4 साल के दरमियान में पड़ जाएगा। वो इंडिया के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। वहाँ की बेशुमार जॉब्स अनफॉर्चुनेटली ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा जी, वो कौन सी जॉब्स हैं जो ख़त्म होने वाली हैं और क्यों इंडिया की ख़त्म होने वाली हैं, क्यों पाकिस्तान का जिक्र मैं नहीं कर रहा? इस वजह से कि वो जॉब्स तो पाकिस्तान में कोई कर ही नहीं रहा। अच्छा, वो ऐसे कौन सी जॉब्स हैं जो सिर्फ इंडिया में हो रही हैं और पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा? अगर कर भी रहा है तो बहुत ही मुख्तसर पैमाने पे कर रहा है, बहुत ही छोटे पैमाने पे। वो है जनाब इंडिया के मशहूर ज़माना कॉल सेंटर्स। वो कॉल सेंटर जहाँ पर के पूरे मगरबी दुनिया यानी कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो भी कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर रही हैं कॉल सेंटर, जो कि पहले अमेरिका में हुआ करते थे अमेरिका के लोगों के लिए, न्यूजीलैंड के लोगों के लिए न्यूजीलैंड में हुआ करते थे, कनाडा के लोगों के लिए कनाडा में हुआ करते थे। लेकिन कॉस्ट सेविंग की वजह से उन्होंने सारे कॉल सेंटर जो हैं ज़्यादातर अब इसराइल, बल्कि उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इंडिया में मुंतकिल कर दिए। तो बेशुमार, एक तरह से हज़ारों के लिहाज से कॉल सेंटर खुले हुए हैं जिसमें कि लाखों के लिहाज से लोग जॉब करते हैं। और ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि 18 से लेके 30, 35, 40 साल के दरमियान के लोग होते हैं। एक तरह से यंग जनरेशन है जो कि ज़्यादातर ये सा काम कर रही है कॉल सेंटर्स में। एक तरह से सर्विस सेंटर्स हुए हुए हैं। जैसे मुझे अगर कोई क्रेडिट कार्ड का बिल का प्रॉब्लम है, या मुझे इलेक्ट्रिक कंपनी के किसी बिल की प्रॉब्लम है, या ऐसे जैसे भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है और मैं उस कंपनी को कॉल करना चाहता हूँ। जब कॉल जाती है तो हमेशा वो राउट होके, मतलब एक तरह से ट्रांसफ़र होके इंडिया पे किसी के पास पहुँचती है। वहाँ से कोई फ़ोन उठाता है और डिपेंड करता है कि किस मुल्क की कॉल आ रही है, उस लिहाज से अपना नाम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका से कॉल आ रही है तो कहता है दिस इज जॉन, हाउ कैन आई हेल्प यू, काइंड ऑफ थिंग। तो ज़्यादातर अब ज़ाहिर है एक्सेंट उनका चेंज करने की कोशिश की जाती है, एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता चल जाता है कि ये जनाब इंडिया में बैठा हुआ कोई बात कर रहा है। हालांकि वो लोग कभी भी, अगर आपसे पूछा आप इंडिया से बात कर रहे हैं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको कहा गया है कि एक्सेप्ट ना करें कि वो इंडिया से बोल रहे हैं। वो तो एक अलग बात है। अच्छा जी, जॉब क्यों ख़त्म होने वाली सारी के सारी, इसके बारे में अगर आपको ने पता करना है तो आपने मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, क्योंकि उसी सीक्वेंस में ये मेरी आज की वीडियो भी है। हो ये रहा है कि बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन, और इसको मैं नेगेटिव अंदाज में नहीं कहना चाह रहा कि बहुत ही कोई ख़राबी की चीज़ आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन हो रही है इंडस्ट्रीज़ में। और वो उसमें सारी के सारी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड हैं, उसमें कोई भी बचेगा नहीं। शायद कुछ लोग ऐसे बच जाएंगे जो कि जिनके मैनुअल काम की ही ज़रूरत है, वो अगर ऑटोमेट नहीं हो रहा है तो शायद वो लोग बच जाएं। लेकिन आप कोई भी प्रोफेशन ले लें, अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर उससे बच जाएंगे, डॉक्टर भी नहीं बचेंगे। अगर आप कहते हैं कि उससे लॉयर बच जाएं, लॉयर भी नहीं बचेंगे। आप उससे कहते हैं कि जी अकाउंटेंट बच जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। तो इंजीनियर बच जाए, वो भी नहीं बचेंगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन है जो कि इस तेज़ी से आ रही है कि इसके बहाव में सब ने ही बह जाना है। और वो वाला बह जाना है जिसमें कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे, और कुछ लोग जो कि इसको इग्नोर करेंगे, उससे हट के रहेंगे, उससे जान छुड़ा के रहेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग बहुत बड़े खसारे में रहेंगे और उन लोगों की जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। अब मसला ये है कि ये जो इंडिया में सारे कॉल सेंटर खुले हुए हैं, ये कोई बहुत हाई टेक लोग नहीं हैं, अनलेस कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर्स टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं या इंटरनेट की सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो सपोर्ट भी एक ख़ास हद तक ही होती है। अब ये कौन सी चीज़ है जो कि उन सब से वो जॉब छीन लेगी? और ये नहीं कि कभी लंबे अरसे में इंडिया में तो ख़ास तौर से इंडिया में तो ख़ास तौर से अगले 1 साल से लेकर 5 साल में ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगी। और ज़्यादातर ये इंडस्ट्री में काम तो यही होंगे अभी भी। ये नहीं कि कोई कॉल सेंटर नहीं रहेंगे और कोई काम करने की किसी को सवाल ख़त्म हो जाएंगे, कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन जवाब देने वाले लोग वो नहीं होंगे जो कि इस वक्त मौजूद हैं कॉल सेंटर्स में। ये सारे काम जो हैं वर्चुअल रोबोट्स करेंगे। एक तरह से ये नहीं कि फिजिकली कोई रोबोट्स बन रहे हैं, बल्कि ये सारे काम प्रॉम्प्ट के ज़रिए हुआ करेंगे। अच्छा जी, अब प्रॉम्प्ट का मसला ये है कि मैं आप बात कर रहा हूँ, चलें आपको समझ में बता देता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ।
और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसको ये मत समझे कि बहुत बुरी चीज़ है, बड़ा हवा है, बहुत ख़राब है, बड़ा मसला हो जाएगा दुनिया में। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बड़े मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। अभी उस तरफ फिलहाल हमें परेशानी की जरूरत नहीं, सिर्फ हम तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं दुनिया में, उस पॉजिटिव इम्पैक्ट से जो नेगेटिविटी आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों की जॉब खत्म हो रही है, अनलेस कि वो अपने आप को री इन्वेंट करें और उस तरह से उस फील्ड में जाएं जहां पर के वो प्रोडक्टिव बन सकें, सीख कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें पूरी डिग्रियां होने लगेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में मुख्तलिफ नामों से। एक बहुत ही कॉमन चीज़ हुआ करेगी इसको कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम दिया जाएगा। प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट क्या है? बेसिकली क्या है? क्वेश्चन है, क्वेरी है और कुछ नहीं है। लेकिन पहले अभी तक आप गूगल में सिर्फ वर्ड डालते थे और जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपके सामने फेंक देती थी। अब आपकी मर्जी है, जो पढ़ना चाहें, जो सीखना चाहें, जिस तरह से भी करना चाहें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ी चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है कि आप उससे सवाल किस तरह से पूछें, ये कहलाता है प्रॉम्प्ट। इसमें एडवांस प्रॉम्प्ट भी है, बेसिक प्रॉम्प्ट भी हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप उससे उसके अंदर से वो चीज़ कैसे निकाल सकें जो कि आप चाहते हैं। बल्कि जो आप चाहते हैं उससे भी अच्छी चीज़ आपको दे सकता है अगर आपने उससे सवाल सही किया। उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। इसके ऊपर पूरी की पूरी एजुकेशन हुआ करेगी सीखने के लिए। मैंने किसी वीडियो में, पिछली वीडियो में कहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में सवाल करने की सलाहियत बहुत कम से कम होती जा रही है, खासतौर से पाकिस्तान में। क्योंकि इसमें यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी बड़ों का अदब, तो सवाल मत करो उनसे। स्कूल में टीचरों का अदब, सवाल मत करो उनसे तो और जॉब पे जाके फिर अपने बॉस की खौफ रहता है, हमसे सवाल नहीं करते। तो एक तरह से हम लोगों में सीखने का, क्रिएटिव अंदाज में सीखने का, जो कि सिर्फ सवालों के जरिए हो सकता है, वो जज्बा खत्म हो चुका है। हम तो बस फॉलो करते हैं कि हाँ जी फॉलो करना है, ये सिखा दिया, यही सही होगा। लेकिन अमेरिका में फिर भी काफ़ी हद तक जब मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पे क्वेश्चनिंग की परमिशन होती है और जो ज़्यादातर लोकल टीचर हैं अमेरिका के, वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अलबत्ता वो टीचर जो कि एशियन कंट्री से आए होते हैं, वो उसको पसंद नहीं करते कि उनको सवाल पूछ रहा है। वही कल्चर है जो कि यहाँ से लेके गए हैं, उसी कल्चर पे वो चल रहे होते हैं कि जी हमसे सवाल, ये कैसे कर लिया किसी ने। लेकिन ये सवाल करने का जो है कॉन्सेप्ट, ये आपके काम आने वाला है और इसको अगर आपने रिफाइन किया और समझा और सीखा तो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। मैं सोच ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी बहुत ही कॉमन नाम जो कि सब लोग आजकल बोल रहे हैं, वो ChatGPT, उसको मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से मैं आपको उसकी तालीमात देना शुरू करूँ, आपको सिखाऊँ उर्दू में, ताकि आपकी समझ में आए कि ये भला है क्या और क्या नहीं है। और जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूँ और आपको सिखाना शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ टाइम लगाएं इंटरनेट के ऊपर और ये ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें और सीखें। क्योंकि ये चीज़ वो नहीं है कि आपको मैं प्लेटर में रख के दे दूंगा। ये जो जज्ब हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर से ये बहुत ज़्यादा वो है, एक तरह से ख्वाहिश कि आपको कोई आसानी से सिखा दे, आसानी से समझा दे। भाई मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत किए बगैर कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में कोई तरक्की मेहनत, और वो स्मार्ट मेहनत की बात हो रही है, ये नहीं कि फिजिकल मेहनत, स्मार्ट मेहनत, दिमाग को यूज़ करके मेहनत करके आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमागी मेहनत, और आप बहुत कामयाब हो जाएंगे अगर आपने इस वक्त, ये मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, इस वक्त, क्योंकि ये चीज़ तेज़ी से आ रही है। ठीक है कि पाकिस्तान में अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा इस चीज़ को आने में, और ये कोई खुशी की बात नहीं कि पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी टेक्नोलॉजी में बहुत बिहाइंड है। वो सारे मुल्क जहाँ पे बहुत तेज़ी से फैल रही है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ऑलरेडी जा चुके, वो तरक्की के मामला में पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके। इसलिए ये कहने में मुझे अफसोस भी है कि हाँ, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाकिस्तान के में आने में भी टाइम लगेगा। तो बहुत सारे लोगों की जॉब अभी बची रहेंगी कुछ ऑर्डर से, जबकि बाहर की दुनिया में जॉब जो ख़त्म हो जाएंगी वो शायद यहाँ पे है ही नहीं। अगर हैं भी तो वो थोड़े अरसे लंबे चल सकेंगे। लेकिन ये कोई आप इस पर जश्न ना मनाएं, इस पर आप खुशी ना मनाएं, बल्कि ये समझे कि बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना पीछे हैं कि हमारे यहाँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देर में कदम जमाएगी। इसमें कोई, फिर कह रहा हूँ, खुशी की बात नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन जो मुल्क इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इसराइल, इंक्लूडिंग यूक्रेन, इंक्लूडिंग रशिया, यूक्रेन, चाइना, कोई मुल्क ले लें आप, अमेरिका तो है ही है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे मुल्क एडवांस मुल्क हैं। लेकिन इन जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ से फैल रही है कि यहाँ पे तो बड़ी अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। लेकिन उन अच्छी अच्छी तब्दीलियों में
क्या होगा कि बेशुमार लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी जो कि अडॉप्ट नहीं करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, इसमें एडवांसमेंट हासिल नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इस टेक्नोलॉजी को पकड़ लेंगे और सीख जाएंगे अच्छी तरह से, उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा पैसे बनाएंगे, क्योंकि ये फील्ड में पैसे बहुत हैं अगर आप सीख जाएं और सिखाने वाले बन जाएं या उसको इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक नई फील्ड शुरू होने वाली है, आप अभी से उस पर तवज्जो दीजिए। मैं अगली किसी वीडियो में शुरू करने वाला हूँ इसमें हाल में ऐसे कुछ सेशंस जहाँ पर कि मैं कुछ और चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए ज़्यादा कि ये चीज़ें क्या है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इंटरनेट पर जाके थोड़ा तो वक्त लगाएं, टाइम लगाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, और बेशुमार एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने भी आपको सिर्फ ये 2-3 नाम मिली हैं। चलिए जी, समझ में आ रही तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा।